हेलो बच्चे, टुडे वी विल डिस्कस सोशल स्टडीज चैप्टर 4. सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फन इन लाइफ. तो पहले हमको ये मालूम करना चाहिए कि फन क्या है. फन मतलब मौज मस्ती कहो या इसे हम आनंद भी कह सकते हैं, खुशियाँ भी कह सकते हैं. तो फन का मतलब है मौज मस्ती, आनंद या खुशियाँ. तो इम्पोर्टेंस ऑफ फन इन लाइफ मतलब जीवन में मौज मस्ती का या आनंद का महत्व. हमारे जीवन में मौज मस्ती या आनंद का महत्व. तो फन इज दैट which give us pleasure. Fun is that which give us pleasure. मौज मस्ती या आनंद ऐसा एक साधन है जो हमको अभिराम देते हैं. प्लेजर मीन्स अभिराम. फन इज दैट which give us pleasure. मौज मस्ती या आनंद ऐसा एक साधन है जो हमको अभिराम देते हैं. Then fun is that which gives us happiness. मौज मस्ती ऐसा एक साधन है जो हमें ढेर सारे खुशियाँ देते हैं. हैप्पीनेस, खुशियाँ. हम इससे हमेशा खुश रहते हैं. देन फन इज दैट which gives us enjoyment. Fun is that which gives us enjoyment. मौज मस्ती ऐसा एक साधन है जो हमें बहुत आनंद देते हैं. और आनंद रहना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए. आपको भी, हमें भी जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, कितना कष्ट हो, उसे हमें झेलना चाहिए और हमेशा एंजॉयमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, यानी कि खुशी के साथ, आनंद के साथ रहना चाहिए. इसलिए फन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन में ये खुशियाँ, आनंद, मौज मस्ती एक महत्वपूर्ण चीज है. फन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ. Fun is very important in life. आनंद या मौज मस्ती जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है. अनिवार्य है या जरूरी है. क्यों ना? इट कीप्स चिल्ड्रन हैप्पी. ये बच्चों को खुशी देता है, खुशी रखता है. ये बच्चों के जीवन को खुशी से भर देता है. इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, जरूरी है. दूसरा, इट कीप्स देम हेल्दी. ये बच्चों को स्वस्थ रखता है. हेल्दी मतलब स्वस्थ. आप जितने हंसी खुशी रहोगे, जितने मौज मस्ती रहोगे, जितने खेल कूद में डूबे रहोगे, तो उतने ही हेल्दी रहोगे. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के हंसी खुशी करो, मौज मस्ती करो, खेलते रहो. पढ़ाई करो और साथ में
मौज मस्ती भी करो, आनंद भी उठाओ, खेल खेलो, तो इससे दिमाग भी ठीक रहेगा और आप लोग भी स्वस्थ रहोगे। देन थर्ड थिंग्स, इट मेक्स देम गुड एंड वाइज। ये बच्चों को अच्छे और ज्ञानी भी बनाता है ना। इट मेक्स देम गुड एंड वाइज, बच्चों को क्या बनाता है? अच्छे बनाता है और ज्ञानी बनाता है। चिल्ड्रेन कैन हैव फन इन 2 ways। तो बच्चों, ये जो मौज मस्ती है, ये जो आनंद है, इसे हम 2 तरीके से लाभ उठा सकते हैं, है ना। चिल्ड्रन कैन हैव फन इन 2 ways। बच्चे 2 तरीके से अपना आनंद का लाभ उठाता है। कैसे ना? पहला, इंडोर्स। इंडोर्स मतलब आभ्यंतर खेल। आभ्यंतर खेल क्या है, इसे मैं बाद में आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर करके बताऊंगा, जैसे कि आपको समझ में आए, है ना। तो पहले ये समझो, इंडोर्स इसका मतलब आभ्यंतर खेल। दूसरा, आउटडोर्स, इसका मतलब बाहर खेले जाने वाले खेल। तो इसका भी मतलब मैं बाद में बताता हूँ, किसे कहते हैं, क्या क्या खेल है ना। तो पहले मैंने कहा था इंडोर्स, इसका मतलब बतलाऊंगा, तो आप लोग सुनो। इंडोर्स मीन्स इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग। समझे? इंडोर्स मीन्स इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग। इंडोर का मतलब जो खेल आभ्यंतर में खेला जाता है, मतलब घर के अंदर, अपने महल के अंदर जो खेल खेला जाता है उसे इंडोर्स कहते हैं, इसे आभ्यंतर खेल कहते हैं, जो हम सिर्फ घर के अंदर ही खेल सके, अपने महल के अंदर ही खेल सके। समझे कि नहीं? इंडोर्स मीन्स इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग। आभ्यंतर खेल का मतलब जो खेल घर के अंदर खेला जाता है और महल के अंदर खेला जाता है ना। वैसे आउटडोर्स, आउटडोर्स मीन्स आउटसाइड इन द ओपन एयर। आउटडोर मीन्स आउटसाइड इन द ओपन एयर। तो आउटडोर का मतलब जो खेल घर के बाहर खेला जाता है ना, घर के बाहर, इसे घर के अंदर खेला नहीं जाता, घर के बाहर खेला जाता है। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं इंडोर्स क्या है, कौन कौन सा ऐसा खेल है जिसे हम इंडोर्स या आभ्यंतर खेल कह सकें, है ना। इंडोर्स दे कैन, जैसे कि घर के अंदर खेले जाने वाला खेल या आनंद उठाने वाला रास्ता कौन सा है। पहले देखो, वॉच टीवी और रीड बुक्स, ये हम घर में कर सकते हैं। जैसे घर में टीवी देखना, किताबें पढ़ना, इसे हम इंडोर्स कह सकते हैं। दूसरा, प्ले विथ टॉयज। प्ले विथ टॉयज, खिलौने के साथ खेलना। हर बच्चे, आप लोग के घर में भी कुछ ना कुछ खिलौने हैं, है ना। आप लोग के घर में भी, हर एक बच्चे के घर में, मैं कह सकता हूं, कुछ ना कुछ खिलौने हैं जो आप लोग फ्री टाइम में, जब वक्त मिलता है, आप लोग उससे खेलते हैं। तो प्ले विथ टॉयज मतलब खिलौने के साथ खेलना, ये घर में ही खेल सकते हैं। वैसे
थर्ड थिंग, प्ले टीवी गेम्स। बच्चे हम लोग घर में बैठकर टीवी में भी कुछ खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं। आजकल मोबाइल गेम भी निकले हैं, है ना, मोबाइल गेम भी हम कह सकते हैं। तो टीवी गेम्स खेलते हैं, टीवी में खेल खेलते हैं, मोबाइल में खेल खेलते हैं, है ना। फोर्थ थिंग्स, सिंग एंड डांस। आप में से ऐसे कोई बच्चे हैं, किसी को गाना आता है, किसी को नाचना आता है, तो आप घर में भी ये सब कभी कभी वक्त मिले तो करते रहते हैं। समय मिले, फ्री टाइम में आप गाना गाते हैं, नाचते हैं। ये भी एक इंडोर्स, ये भी एक मौज मस्ती है, ये भी एक आनंद है। इससे भी हम लोग को खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, आप लोग को भी मिलता है। देन फिफ्थ थिंग देखो, प्ले हाइड एंड सीक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लुका छिपी। हिंदी में क्या कहते हैं, लुका छिपी, है ना। आप छिपते हैं, घर के बड़े आपको ढूंढते हैं, या घर के बड़े जैसे कि आपके बड़े भाई हो, बड़े बहन हो, कभी कभी माताजी पिताजी में इसमें शामिल होते हैं, वे लोग छुपते हैं, आप उन्हें ढूंढते रहते हैं। ये भी एक मज़ेदार खेल है। घर के कहीं कोने में छुप जाते हैं, आपको ढूंढ के निकलना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लुका छिपी, हाइड एंड सीक, है ना। तो प्ले हाइड एंड सीक, घर में और क्या खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, है ना। देन सिक्स थिंग्स, प्ले कैरम, लूडो और चेस। ये हर एक के घर में शायद है, आप लोगों के घर में भी होगा। कैरम होगा, लूडो होगा, चेस होगा, है ना। तो प्ले कैरम, लूडो और चेस। कैरम खेलते हैं, वैसे गोटी चलाकर लूडो खेलते हैं, वैसे शतरंज खेलते हैं। इससे भी मन का आनंद मिलता है, मौज मस्ती भी होता है, खुशियाँ मिलती हैं। देन आउटडोर्स देखें, बाहर की खेल खेले जाने वाला खेल क्या है, बाहर में हम कौन सा खेल खेलते हैं। पहला देखो, प्ले गेम्स। प्ले गेम्स मतलब बाहर हम कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं। दूसरा, हैव ए पिकनिक। पिकनिक मनाना दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। हम लोग पिकनिक मनाना जाते हैं, कहीं दूर घूमने जाते हैं, तो इससे भी आनंद होता है, मौज मस्ती भी होता है, नाचते कूदते हैं, है ना। थर्ड थिंग्स, विजिट ए जू और सर्कस। विजिट ए जू और सर्कस। जू क्या है, चिड़ियाघर, और सर्कस तो आपको पता है ना। तो बड़े बड़े चिड़ियाघर देखना, सर्कस देखना, ये भी एक मौज मस्ती, ये बाहर होता है, घर के अंदर नहीं होता। वैसे फोर्थ थिंग्स, विजिट ए फेयर और एग्जीबिशन। फेयर मेला, कहीं ना कहीं बड़े बड़े मेले लगते हैं। हमारा मलकानगिरी में एक मेला है, जिसे हम ओडिया में क्या कहते हैं, बड़ा महाप्रु मेला। बड़े भगवान की मेला लगता है मलकानगिरी में। फिर मल्लवंतु उत्सव लगता है, वो भी एक मेला है। तो उसको हम देखने जाते हैं, मज़े लेते हैं, आनंद उठाते हैं। फिर एग्जीबिशन, जैसे कि साइंस एग्जीबिशन, अपने टीचर के साथ या अपने दोस्तों के साथ हम लोग, या अपने माता पिता के साथ साइंस एग्जीबिशन देखते हैं, उसे भी हमें मज़ा आते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। फिर विजिट ए पार्क और रेस्टोरेंट। विजिट ए पार्क और रेस्टोरेंट, बड़े बड़े उद्यान को देखना, बड़े बड़े होटल में खाना खाना, उससे भी हमें आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। और आखिर में क्या है, अटेंड ए वेडिंग और बर्थडे पार्टी। वेडिंग, शादी ब्याह, अपने दोस्तों के
चाहे अपने परिवार किसी सदस्य के शादी में जाना, वहीं पे खाना खाना, दोस्तों से मिलना, दूसरे गुरुजनों से मिलना और दोस्तों को बर्थडे पार्टी में जाना, है ना, ये भी हमें आनंद था। तो इसे हम क्या कहते हैं? आउटडोर्स, है ना। इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज क्या है ना? भीतरी गतिविधियां। भीतरी गतिविधियां क्या है ना? चिल्ड्रेन कैन एंजॉय एनी डे। जो भीतरी की जो खेल है, भीतरी की जो एंजॉयमेंट है, इंडोर एक्टिविटीज जो है, बच्चे हर दिन एंजॉय कर सकता है, हर दिन आनंद का लाभ उठा सकता है। जब मन करे, जब समय मिले, घर में वो खेल सकता है, आनंद उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है उनका मन के हिसाब से, जब वो मन करे। और आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज क्या है ना? बाहर की गतिविधियां। बाहर की गतिविधियां क्या है ना? चिल्ड्रन कैन एंजॉय ऑन ए हॉलीडे। ये बच्चे केवल छुट्टी के दिनों में ही इसका आनंद उठा सकते हैं या लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते सकते, क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो ये तो जब स्कूल होता है, ट्यूशन वगैरह होता है, इसे छोड़ के तो हम खेलने नहीं जा सकते और माता पिता भेजेंगे भी नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। तो ये जब आपको छुट्टी मिलेगा तब अब चाहे पिकनिक में जाए, चाहे जू देखने जाए या चिड़ियाघर देखने जाए, चाहे बड़े बड़े भोजनालय या रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाए, ये केवल छुट्टी के दिन में ही आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन आप नहीं कर सकते। इफ देयर इज ए लॉन्गर हॉलीडे, इफ देयर इज ए लॉन्गर हॉलीडे, अगर कोई बड़ा सा छुट्टी मिले, चिल्ड्रेन कैन गो विद देयर पेरेंट्स टू हिल स्टेशन। तो बच्चे लोग क्या करते हैं या आप लोग क्या करते हैं? अपने माता पिता के साथ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? पहाड़ी इलाका में। वो तो बढ़िया है, मस्त है। कभी गए कि नहीं? अगर तो हम कब जा सकते हैं बड़े बड़े हिल स्टेशन में? जैसे हमें लंबी छुट्टियां मिले तो हम अपने माता पिता के साथ, चाहे अपने शिक्षक के साथ, चाहे गुरुजन के साथ, हम बड़े बड़े हिल स्टेशन, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, जैसे कि उदगमंडलम हो, जैसे कि ऊटी हो, ऐसे बड़े बड़े हिल स्टेशन में हम जाएंगे, घूमेंगे और मौज मस्ती करेंगे। इससे हमें सुख मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। और सम अदर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, और कई जगह जैसे कि आपको दिल चाहे, मन चाहे, आपको मन में भाता है कि मैं दूसरी कई जगह में घूमने जाऊंगा और आनंद उठाऊंगा, तो भी आप छुट्टियों में जा सकते हैं, है ना। तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर। तो अभी तक इस लेसन में या इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखे, कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। तो डिस्कस विथ योर पार्टनर। पहला क्वेश्चन, द इंडोर गेम्स यू लव टू प्ले। ऐसा कौन सा भीतरी खेल है या अभ्यंतर खेल है जो आपको बहुत पसंद है? कौन सा? कई तरह के खेल है, जैसे कि कैरम, लूडो, चेस, है ना। इस खेल में से आपको जो खेल पसंद है आप बोल सकते हैं। नंबर 2, द आउटडोर गेम्स यू लव टू प्ले। ऐसा कौन सा बाहर का खेल है जो आपको बहुत पसंद है, आप खेलने में पसंद करते हैं? क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी आपको जो मन आए आप कह सकते हैं।
Number 3, the fairs or places you love to visit. ऐसा कौन सा मेला या कौन सा जगह है जो आपको देखने के लिए मजे आते हैं, अच्छा लगता है। कोई भी जगह कह सकते हैं। फेयर, जैसे कि कई जगह में बड़े बड़े मेले होते हैं, आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। बड़े बड़े प्लेस जैसे कि आप कोणार्क हो, पुरी हो, कहीं भी कह सकते हैं। नंबर 4, द थिंग्स यू लाइक टू डू इन द इवनिंग्स। शाम को आपको कौन सा चीज करने में पसंद आता है? आप क्या करने में पसंद करते हैं? घूमना, चाहे खेलना, है ना, योग करना, जो भी आपको मन है आप कह सकते हैं। पढ़ना, टीवी देखना, कुछ भी, है ना। नंबर 5, द थिंग्स यू लव टू डू इन ए फ्री टाइम। आप अपना अवसर के समय में, फ्री टाइम मीन्स अवसर के समय में क्या करना पसंद करते हैं? खेलना, गाना गाना, नाचना, पढ़ना, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मन आए आप कह सकते हैं। ये गया नंबर 1। नंबर 2, हम ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको सही जगह में सही की चिन्ह लगाना है और गलत जगह में गलत की चिन्ह लगाना है, जिसे हम टिक और क्रॉस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो मौज मस्ती हमारे जीवन में अनिवार्य है, सही या गलत? ये सही है, अनिवार्य है, चाहिए, है ना, ये सही है, ठीक। नंबर 2, हैविंग फन इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। मौज मस्ती करने का मतलब समय का बर्बाद करना नहीं, ये गलत है। समय का बर्बाद नहीं होता इससे, अगर हम सही टाइम में खेलें तो ये गलत है। नंबर 3, प्लेइंग क्रिकेट इज एन इंडोर एक्टिविटी। प्लेइंग क्रिकेट इज एन इंडोर एक्टिविटी। क्रिकेट खेलना भीतरी गतिविधियां है, क्रॉस, है ना। क्रिकेट हम घर के अंदर खेलते हैं क्या? नहीं खेलते, तो ये क्या है? क्रॉस। ये भूल है, गलत है ना। नंबर 4, प्लेइंग कैरम इज एन आउटडोर एक्टिविटी। कैरम खेलना बाहर की गतिविधियां हैं या बाहर खेले जाने वाला खेल है, नहीं, ये क्रॉस है। कैरम हम कहाँ खेलते हैं? घर में खेलते हैं। सो प्लेइंग कैरम इज एन आउटडोर एक्टिविटी। आंसर इज क्रॉस, गलत। ओके।